देश की सेवा के लिए विंध्य क्षेत्र के कई सपूतों ने अपना विशेष योगदान दिया। अब नौसेना के साथ थल सेना की कमान भी विंध्य हाथों में होगी। जहां नौसेना की कमान सतना निवासी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के हाथ में सौंपी है, तो वहीं रीवा के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। वो 23 जून को जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन पीसी द्विवेदी के भाई हैं। रीवा संवाददाता ने पीसी द्विवेदी से उनके छोटे भाई के सफर के बारे में विस्तार से बात की। देश के लिए और विंध्य के लिए एक गौरव की बात है कि उपेंद्र द्विवेदी जी जो कि रीवा के रहने वाले हैं और आर्मी चीफ बनाए गए हैं। उनके बड़े भाई पीसी द्विवेदी जी हैं जो डॉक्टर हैं और रीवा के डीन भी रह चुके हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनका क्या था रहन सहन, कब आर्मी में हुए, हम उन्हीं से पूरा जानना चाहेंगे। हम लोग बेसिकली ग्राम मुड़िला गढ़ के पास है, वहाँ के रहने वाले थे। हम लोग 3 ब्रदर थे। मैं सबसे बड़ा अधिष्ठाता के पद पर यहाँ रहा। 2019 में रिटायर हुआ। अब नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा दूसरा भाई छोटा चीफ इंजीनियर इरिगेशन मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद में रहा और वहाँ से रिटायर हुआ। ये तीसरा भाई उपेंद्र द्विवेदी जो अभी आर्मी चीफ बना है, मुझसे 10 साल छोटा था और यह भी शुरू से ही पढ़ने में बहुत टैलेंटेड और अनुशासित था। इसका जन्म सिंगरौली में 1964 में हुआ था। हमारे पिताजी उस समय नायब तहसीलदार थे। उसके बाद फिर इसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में हुई और 5वीं क्लास से वह सैनिक स्कूल रीवा में आ गया। सिंसियरिटी में सबसे आगे होने के कारण एनडीए की जब उसने प्रारंभ में ही परीक्षा दी, उसमें सेलेक्ट हो गया। मुझे पता भी नहीं चला, हालांकि मेरे संरक्षण में था, मगर इलाहाबाद जाके परीक्षा दे आए और सेलेक्ट हो गया। और मुझे बताया 1984 में उसे कमीशन प्राप्त हुआ और तब से यह लगातार उसकी जो मेहनत थी, उस वजह से आज वो सेना के सर्वोच्च पद में पहुंच सका। सर, कितनी खुशी की बात है, घर में कैसे उत्साह मनाया जा रहा है? निश्चित रूप से हमारे जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी खुशी है। आज माताजी और पिताजी जिंदा होते तो वास्तव में जो उनकी मेहनत है, मैं तो यही कहूँगा कि ये कि माता पिताजी की मेहनत है जिन्होंने इतनी सोच पॉजिटिव रखी और पुत्र को इतना योग्य बनाया। मैं